हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको पिछले वाले में 6 न्यूमेरिकल्स तक कंप्लीट करवा चुके थे। अब आपका देखिए 7 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चैप्टर से। इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में 7 क्वेश्चन में दिया गया है 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ है, विलयन की मोलता की गणना कीजिए। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले हम आपको कैपिटल डब्ल्यू इसमें डिनोटेट कर लेते हैं, जो आपकी हमारा 7 क्वेश्चन है। कैपिटल डब्ल्यू हमारा दिया गया है यहाँ पर 100 ग्राम विलायक जो कि दिया गया है, लिख लेते हैं हम यहाँ पर सॉल्वेंट है। और यहाँ पर वो दे रहा है कि हमें विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ है। तो विलेय जो मोल है उसे हम डिनोटेट करते हैं एन से, और दिया गया है हमें 1/10, यहाँ पे लिख देते हैं मोल। और पूछा है उसने यहाँ पर मोललता, तो मोललता के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारा m डैश इक्वल n अपॉन कैपिटल W, जो कि हमें किस में रखना पड़ता है, किलोग्राम में। और ये n है हमारा मोल के लिए। जब हमें सॉल्यूट मोल में दिया गया हो तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो m डैश इक्वल फॉर्मूला यूज करते हैं। ये दिया गया 1/10 रख देते हैं यहाँ पर, इंटू सॉल्वेंट दिया गया था हमें 100 और इंटू हो जाएगा हमारा ऊपर 1000, जो कि हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। m डैश इक्वल हमारा आ जाता है 1 और इसकी यूनिट होती है मोल प्रति किलोग्राम। हो गया ये हमारा। ओके, देखते हैं हम 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में दिया गया है हमें यहाँ पर 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में विलय किया गया, विलयन की मोलता। सेम क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर ग्राम में दिया गया है सॉल्यूट हमें, तो इसको लिखते हैं हम स्मॉल w इक्वल दिया गया है हमें 10 ग्राम NaOH। ओके, लिख देते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूट दिया गया है NaOH। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम सॉल्वेंट क्या है हमारा, कैपिटल W इक्वल दिया गया है हमें कितना, 500 ग्राम H2O दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर, चूंकि हमें स्मॉल w ग्राम में दिया गया है, इसलिए पहले इसे हमें मोल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे अणुभार फाइंड करना होगा हमें सॉल्यूट का। तो बस NaOH का निकाल लेते हैं हम अणुभार। तो NaOH का अणुभार निकालने के लिए इसे स्मॉल m से डिनोटेट करते हैं। सोडियम को निकाल लेते हैं पहले हम, 23 ऑक्सीजन 16 प्लस 1 इक्वल हो जाता है हमारा 14। ओके, बस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो m डैश इक्वल हमारा फॉर्मूला होता है W अपॉन m इंटू कैपिटल W, जो कि किस में है, और ये होगा हमारा ग्राम को हम जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा हमारा क्या, m डैश इक्वल हो जाएगा स्मॉल w की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है हमारी कितनी, देख लो यहाँ 10 बटे m, जो कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट है NaOH का। तो हो जाएगा 40 इंटू कितना दिया गया है हमें, 500। ओके, ग्राम में दिया गया है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000। सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। ये 2 टाइम्स, ओके, ये 20, ये m डैश इक्वल हो गया हमारा कितना, यहाँ पर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो m डैश बराबर हो जाएगा 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। इसकी क्या होती है, यूनिट। ओके, ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। देन देख लेते हैं, नोट करना हो आपको कर सकते हैं आप लोग नोट इससे। इसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पर 9 नंबर में जो हमें दिया गया है, साफ कर देते हैं हम इसको। तो 9 क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है सेम है, उसमें भी आपको मोललता फाइंड करनी है। चलिए आप इसे कर सकते हैं 9 क्वेश्चन को। 10 देख लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में दिया गया है हमें, 10 क्वेश्चन है हमारा 0.2 m H2SO4 विलयन बनाने के लिए 250 ग्राम जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इसमें हमें स्मॉल w की वैल्यू फाइंड करवा रहा है वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रख लेते हैं, हमें दी गई इसमें मोलरता, जो कि हमारी होती है कैपिटल M, और दिया गया है 0.2, यहाँ लिख देते हैं हम यूनिट मोल प्रति लीटर। ओके,
अब यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले H2SO4 और कैपिटल W, सॉरी यहाँ पे जो कैपिटल W नहीं होगा वो यहाँ पर दिया गया है हमें कितना, V इक्वल दिया गया है हमारा 250 ml। ओके, यहाँ पे उसके बाद कंडीशन है हमारी, यहाँ पे H2SO4 है, तो H2SO4 का हम निकाल लेते हैं यहाँ पर अणुभार। H2SO4 का अणुभार निकालने के लिए हाइड्रोजन 1/2 प्लस सल्फर 32 होता है, प्लस 16/4 इक्वल होगा हमारा 98 आ गया। हमें यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बस फॉर्मूला रखते हैं हम यहाँ पर, कैपिटल M इक्वल होता है हमारा W अपॉन M इंटू V जो है हमें लीटर में रखना रहता है, जो कि हमें यहाँ पर M में दिया गया है। सबसे पहले वैल्यू रखते हैं, कितनी दी गई 0.2 इक्वल W का मान हमें फाइंड करना है अपॉन ये हो गया 98 इंटू V जो दिया गया है वो हमें दिया गया 250, और इसके लिए ऊपर हम करते हैं ओके। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, स्मॉल w इसको 4 टाइम्स कट करने के पश्चात देख लेते हैं हम यहाँ पर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्मॉल w जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी यहाँ पर 4.9 ग्राम। ओके, ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन के बाद देखते हैं हम यहाँ पर 11 क्वेश्चन जो दिया गया है वो बोल रहे हैं यहाँ पर 20% भारानुसार दिया गया है। यहाँ पर भारानुसार का मीन्स होता है यहाँ पर विलेय भी उपस्थित है और विलायक भी उपस्थित है, यानी कि W अपॉन W डैश से नोट करना है आप लोगों को। साफ करते हैं हम इसको। क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। 11 क्वेश्चन दिया गया है हमें, बोल रहा है यहाँ पर 20% भारानुसार, तो 20% हम यहाँ पे लिख देते हैं भारानुसार, 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मूललता, की गणना कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं सवाल को हम सबसे पहले। यहाँ 20% K2CO3 दिया गया, इसका मीन्स ये हुआ हमारा 20% K2CO3 विलयन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और जो हमें दिया गया है वो है विलयन, इसमें दिया गया W अपॉन W डैश, जो W है हमारा विलय का भार रहता है, W डैश जो है वो हमारा विलयन का भार रहता है। इसको रख देते हैं हम यहाँ पर, तो हो गया हमारा 20/100 K2CO3 विलयन, यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट विलयन। देख लेते हैं, स्मॉल w हमें दिया गया है कितना 20 ग्राम, जो कि हमारा K2CO3 है। ओके, इसके बाद W डैश जो कि हमारा विलयन का भार है, लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये है हमारा विलयन का भार, ये दिया गया है हमें 100 ग्राम। ओके, हमें सॉल्यूट का वेट पता है और सॉल्यूशन का पता है, तो हम सॉल्वेंट का पहले निकाल लेते हैं। तो बस कैपिटल W जो होगा हमारा, कैपिटल W जो कि हमारा होगा विलायक का भार, ओके, इक्वल दिया गया है, हमें दिया क्या गया है, फाइंड कर लेते हैं। 100 माइनस 20 इक्वल हो जाएगा हमारा 80, फाइंड हो गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर क्या है, मूलता। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर K2CO3 का अणुभार निकाल लेते हैं। तो K2CO3 का अणुभार निकालने के लिए रखते हैं हम यहाँ पर K2CO3 का स्मॉल m
39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 12 नहीं, यहाँ कार्बन का हो गया, तो ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 ऐड कर लेते हैं हम इसे। ऐड करने पे आएगा हमारा 138 हो गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर वेट। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर फॉर्मूला रख देते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एम डैश इक्वल फॉर्मूला होता है W अपॉन M इंटू कैपिटल W, जो कि हमें रखना होता है किसमें, किलोग्राम में। ओके, रख दिया हमने यहाँ पर। एम डैश इक्वल वैल्यू रखते हैं, स्मॉल w की वैल्यू जो दी गई है हमें वो कितनी है, हमें 20 बटे ये आता हमारा 138 इंटू जो हमारा फाइंड हुआ है वो है हमारा क्या, और ऊपर 1000 का मल्टीपल करेंगे क्योंकि हमें डिवाइड करना पड़ेगा ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो एम डैश इक्वल जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारी वैल्यू आती है 1.81, जो कि हमारी यूनिट है मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। देख सकते हैं आप इसे। हो गया होगा नोट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 12। अच्छा 12 क्वेश्चन जो है हमारा वो यहाँ पर दे रहा है 0.3 m। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं 0.3 m H3PO4 H3PO4 विलयन की नॉर्मलता हमें नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ओके, अब हमें ये मालूम करना है कि नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन क्या होता है। तो उस रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया है हमें m इक्वल दिया गया है 0.3 m, यूनिट लिख देते हैं मोल प्रति लीटर, जो कि है किसकी, H3PO4 की। देख लेते हैं हम यहाँ पर H3PO4 के पहले हम निकालते हैं यहाँ पर तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार निकालने के लिए पहले हमें अणु भार की आवश्यकता होगी। इसके लिए 1 इंटू 3 प्लस 30 फर्स्ट या 31 प्लस 16 इंटू 4 इक्वल आता है हमारा 98। ये 98 हो गया हमारा। अब इसके लिए देख लेते हैं हम यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं हम H3PO4 का निकाल लेते हैं E, जो कि होता है हमारा तुल्यांकी भार। लिख देते हैं हम यहाँ पर तुल्यांकी भार, इसे E से डिनोटेट करते हैं, इक्वल हो जाएगा 98/3। 3 इसलिए आया क्योंकि H3PO4 जो है वो 3H प्लस PO4 3 माइनस में डिवाइड होता है। तो बस यहाँ पे देख लेते हैं हम 3 हुआ, इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। एक फॉर्मूला होता है हमारा नॉर्मलता, N इंटू E बराबर M इंटू M, जो कि हमारी नॉर्मलता, तुल्यांकी भार, मोलरता इंटू अणु भार रखते हैं हम यहाँ पर। n हमें फाइंड करना है, n इंटू 98/3 इक्वल 0.3 इंटू 98, 98 से 98 कैंसिल, n बराबर हो गया हमारा 0.3 और यूनिट होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कल नेक्स्ट इसके आगे, कल बताते हैं हम आपको।